इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। सरसब्ज पहाड़ देख रहे हैं, हसीन वादियां देख रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि इनके अंदर मौजूद है कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में डिमांड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KPK की मार्बल इंडस्ट्री की। कितने खूबसूरत रंग के, मुख्तलिफ शेड्स के, डिजाइन्स के पत्थर हैं, मार्बल हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं बल्कि यहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट करके अब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, इस सूबे की तकदीर बदल सकती है। और अगर इसको थोड़ी सी तवज्जो दे हुकूमत तो इट कुड डू वंडर्स। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत पहाड़ों से ये खूबसूरत पत्थर निकाल के लाए जाते हैं फिर परचावे इंडस्ट्रियल जोन में जो पेशावर वर्सक रोड के साथ है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ इन पत्थरों को, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को मुख्तलिफ स्लैब्स में जो है काटा जाता है और फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ज़्यादातर ब्लॉक्स ही जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं ताकि वो अपने अपने ममालिक में, अपने अपने इलाकों में जाके फिर उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुतादिद इलाकों में जहाँ ये पत्थर जाना होता है वहाँ पर इसको स्लैब्स में मुख्तलिफ कटिंग की जाती है। बड़े बड़े ब्लॉक्स को जो है इन ऑटोमेटिक कटर मशीन्स में रख के जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटा जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक बड़ा सा ब्लॉक है जिसको कटर मशीन काट रही है। पानी की मदद से इसकी कटिंग को स्मूथ किया जाता है और इस तरह के ऑटोमेटिक कटर्स जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ साइज़ में और स्लैब्स की शक्ल में इसको काटते हैं। क्योंकि ये पत्थर जो है ना सिर्फ फ्लोरिंग के काम आता है, वॉल हैंगिंग, दीवारों पर, मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है इसको मुख्तलिफ स्लैब्स और ब्लॉक्स में काटा जाता है। लेकिन कटिंग के बाद काम ख़त्म नहीं होता, फिर इसको फर्दर पॉलिश किया जाता है जिससे इसमें शाइन आती है, इसके ग्रेन्स मज़ीद निखर के आते हैं। मुख्तलिफ साइज़ में कटिंग के बाद फिर जो अहम मरहला होता है वो पॉलिशिंग का होता है जो उसमें मज़ीद निखार पैदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ में काटा जाता है जिस तरह के इस पत्थर को काटा गया है। लेकिन अभी ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। इस पॉलिशिंग के प्रोसेस के बाद जिसमें एक बफर के ज़रिए जो है इसको बार बार रगड़ाई की जाएगी, फिर ये फॉर्म निकल आएगी। और आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर ये शाइन है, स्मूथ है और ये एक रफ़ सरफेस है। जब ये शाइन और स्मूथ इसमें आ जाएगा तो फिर ये आपके फ्लोर पे लगने के लिए तैयार है। फिर ये जिस तरह आपके घर को उजला उजला दिखाएगा वो देख के सब कहते हैं माशाअल्लाह। इटली करारा जो कि पूरी दुनिया में एक ब्रांड समझा जाता है, हमारा पत्थर इटली करारा के नाम से भी बेचा जा रहा है। बिल्कुल, इधर लोकल भी लोग हमसे मतलब स्क्वायर ब्लॉक ले जाते हैं। हमारा ज़्यादातर लोकल डिमांड, काफ़ी डिमांड है, हम पूरा नहीं कर सकते। लाहौर, कराची में वो मतलब इसी माल को लेके एक्सपोर्ट का वो दे देते हैं इम्पोर्टेड कि भाई ये इम्पोर्ट का माल है, तुर्की से लाए हैं, इटली से लाए हैं। लोगों को क्या पहचान है। हाँ। और ये इसी को मतलब हज़ारों फुट के हिसाब से बेचते हैं। सही। अच्छा, आपने इसका पत्थर का नाम रखा हरम वाइट। ऐसी क्या खासियत है कि आपका पत्थर जो है आप समझते हैं दूसरों से बेहतर है? असल में हमारी तो पत्थर में क्वालिटी होती है। क्वालिटी ये है कि इसकी पॉलिशिंग और ये एब्जॉर्प्शन जो इसका एक लेवल होता है पानी चूसने का, अच्छा, वो भी नहीं है, मतलब बिल्कुल हार्ड पत्थर है। और दूसरी ये क्वालिटी अल्लाह ने इसमें रखी है कि ये मतलब गर्मी में ठंडा पड़ता है। अच्छा, गर्मी में बिल्कुल आप इस 40-45 डिग्री में आप इसको, लेकिन मतलब ये है कि अभी हम जिधर जो 4 सूत्र में काटते हैं तो 4 सूत्र तो डेफिनेटली अगर आप ज़मीन पे रखोगे कुछ ज़मीन का हीट हो जाता है और कुछ ये फिर मतलब थोड़ा वो गर्म होता है। लेकिन आप अगर 7-8 सूत्र की मोटाई रख के इसको हरम शरीफ में जो लगा हुआ है उसकी तो मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो मोटाई में हम इसको कर ले तो ये डेफिनेटली हमने प्रैक्टिकल आजमाए हुए कि ये गर्म बिल्कुल नहीं होता। इस पर पाव रख के मतलब जिस तरह भी हम खड़े हुए हैं इस AC में तो ये इसी तरह पड़ता है। अच्छा, इसकी इसीलिए हरम में लगा हुआ, इसलिए आपने इसका नाम हरम है कि मतलब ये अंदर हम डिगिंग इसका पहाड़ से मतलब हम नीचे इसके ऊपर तकरीबन 25 फुट की मिट्टी थी तो इसके मिट्टी को हटा के हमने मतलब ये शुरू किया। तो मतलब ये है कि इसने बिल्कुल धूप देखा ही नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से भी अल्लाह ने इसमें ये क्वालिटी रखी है कि दैट इज़ सुपर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम पूरी दुनिया को देखें, मार्बल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, $1 बिलियन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का इसमें कितना हिस्सा, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं इससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं?
کتنا زر مبادلہ پاکستان کما سکتا پاکستان کا کافی، پاکستان کے پاس جو اللہ نے خزانے دی ہوئے ہیں، جو مٹیریل ہے، اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں، میکنائز مائننگ پہ، بلاسٹنگ وغیرہ پہ ہم دنیا کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر سکتے. یہ ہم ہر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میکنائز مائننگ پہ آ جاؤ. جس طرح ہم آئے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ ہے مطلب ایک چیز ٹائم لگے گا لیکن پاکستان کے فائدے کے لیے ہوگا، کیونکہ پھر ہم دنیا میں جانے پہچانے جائیں گے کہ بھئی پاکستان سے یہ کوالٹی مال نکلتا ہے. یعنی یہ بلاسٹ مائننگ سے جو مال نکلتا ہے ایک تو وہ ایکسپورٹ کوالٹی میں رہتا ہے، کوالٹی بنی نہیں اس کی شیپ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بالکل. ویسٹ بھی اس میں زیادہ نکلتا ہے. 75% ویسٹیج ہے. ٹھیک ہے، تو میکنائز اگر مائننگ کی طرف چلے جائیں تو پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان $1 بلین میں اس کا پروفٹ لے سکتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ ہمیں صحیح پراپر طریقے سے، جس طرح دنیا اور ممالک میں انویسٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب یہ ماربل اتنا ہیوج ماشاءاللہ یہ مومند ایجنسی میں پورے KPK میں، پھر جو اس کی بہترین سے بہترین کوالٹی تھرو آؤٹ دا ورلڈ بیسٹ کوالٹی ہے ایسے. اور یہ صرف مومند ایجنسی کی آپ بات کر رہے ہیں، مومند ایجنسی، بلوچستان میں تو کچھ اور نکل رہا ہے، سندھ میں کچھ اور نکل رہا ہے، مطلب آپ کے شانگلہ میں کچھ اور نکل رہا ہے، گرینائٹ نکل رہا ہے، کافی یہ ریلیٹڈ چیزیں ہیں ماربل کے ساتھ نا. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو اگر اس پہ صحیح میکنائز میں آ جائیں تو میرے خیال میں ہمیں پھر کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، آخر مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ جب یہ مائننگ کی بات آتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت سے ممالک کے اندر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ اور ان چیزوں کی بھی بات کی جاتی ہے، تو آج کل دنیا میں جتنی بھی صنعت ہے وہ سسٹینیبلٹی کا خاص خیال رکھ رہی ہے. اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی پرزرو رہے گی، نیچر افیکٹ نہیں ہوگی؟ انوائرمنٹ تو ہمارا اس کے ساتھ ماربل، کیونکہ ہمارے ماربل پہ اس طرح ہے، یہ تو ایک سوکھے ہیں، اس پہ مطلب کوئی اس طرح جنگلات وغیرہ نہیں ہے کہ جس سے انوائرمنٹ ہماری مطلب اس کو کاٹ کے سفر ہو جائے. باقی انوائرمنٹ تو نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو ایک انوائرمنٹ یہ ایک لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. اس انڈسٹری سے لاکھوں لوگ، ابھی میرے فیکٹری میں 24 سے 25 لوگ خاندان کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو میں کرتا ہوں. اس طرح مائن میں میرے ساتھ 20 سے 25 بندے ہیں، تو پھر مطلب انٹر لنک بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ٹرکس ڈرائیورز ہیں، پھر مطلب ہم جدھر شو روم والے کو دیتے ہیں تو ایک چین ہے، تو ہم مطلب آلریڈی ایک روزگار بھی مہیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک صنعت سے مختلف صنعتیں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں، لاجسٹکس کی الگ ہے، بالکل ایک بڑی تعداد میں لیبر آپ کے پاس الگ جو ہے جنریٹ کر رہے ہیں. جس پر شو روم والے کو دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنے الگ وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مائن سے لے کے یہ آخر اہتمام اس کا مطلب جو گھر والے ہیں وہ لگا لیتے ہیں، بس یہاں تک یہ انڈسٹری اس پہ چل رہی ہے. بہت شکریہ انجینئر صابر اللہ صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور ناظرین کو بھی سن کے بڑا اچھا لگا ہوگا، اور بلا شبہ میری طرح آپ بھی ایکسائٹڈ ہوں گے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ میکنائز مائننگ کے ذریعے یہ اتنے خوبصورت پتھر جو ہے نکال رہے ہیں. کس طرح نکال رہے ہیں اب ان کے ساتھ چلیں گے، یہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے. مومند ایجنسی کتنا خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں سے کیسے خوبصورت پتھر نکالا جا رہا ہے، پھر اس کو کیسے پروسیس کیا جاتا ہے،